हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे आर.डी. शर्मा की MCQs ऑफ क्लास 9th मैथ्स। कौन से चैप्टर के आज हम करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। इसके अंदर 10 MCQs दे रखे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और आर.डी. शर्मा की MCQs से आपका थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला हमें लिखा है इफ़ 4,19 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax प्लस 3 देन a की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में? जो a दे रखा है उसकी क्या वैल्यू होगी अगर हमारे पास x दे रखा है 4 और y दे रखा है 19। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस पर सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? इसमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट। तो y इज इक्वल्स टू ax प्लस 3, राइट। ax प्लस 3 और हमें क्या दे रखा है 4,19। तो ये x है हमारा और ये y है, राइट। तो इसको हम सिंपली कैसे सॉल्व करते थे नॉर्मल क्वेश्चंस को, कि इसको जो है 4 को हम y की जगह पुट कर देंगे और 19 को हम 4 को हम x की जगह पुट कर देंगे और 19 को y की जगह हम पुट कर देंगे। तो हम करते हैं, y दे रखा है हमारा 19 इज इक्वल्स टू a और ब्रैकेट में क्या है 4 प्लस 3। तो ये हो गया 19 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 3। तो 19 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4a। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16 इज इक्वल्स टू 4a। a इज इक्वल्स टू 16/4। तो ये 2 ज़ा और ये 8 ज़ा, तो 2 4 ज़ा। तो इसका आंसर आता है 4। आप देखते हैं कि ऑप्शंस में है या नहीं। ये रहा ऑप्शंस में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 4, राइट। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है इफ़ a and 4 lie on the graph of the 3x plus y is equals to 10 then the value of a is। तो आपको ये ग्राफ पे ना a और 4 दे रखा है कि ये लाई करता है इस इक्वेशन के अंदर। हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपली जैसे ही हमने ऊपर वाला किया था हम वैसे ही इसमें भी हम करने वाले हैं। तो ये दे रखा है हमें 3, ओके, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है और हमें दे रखा है कि a एंड 4। तो x की जगह पे हम a पुट करेंगे एंड y की जगह पे हम 4 पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होता है कि 3x की जगह पर a प्लस y कितना दे रखा है 4 इज इक्वल्स टू 10। तो ये हो जाता है 3a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। 3a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 3a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 6 आएगा। तो a/6/3, तो ये कट गया 2 से, तो a आ गया हमारा 2। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस में है या नहीं। तो 2 हमारे ऑप्शंस में है, ये रहा। ये यहाँ पे बुक में मिस प्रिंट था, यहाँ पे 3 दे रखा था जो कि 3 आपको a ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, आपको a ऑप्शन में जो 3 गिवन है वो भी यहाँ पे गिवन था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, मिस प्रिंट था आर.डी. शर्मा में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है C2। ठीक है, तो अब हम करते हैं थर्ड वाला MCQ। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 कट x एक्सिस एट। इसका क्या मतलब है कि जो ग्राफ है हमारा लीनियर इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का, वो किस पे कट कर रही है? x एक्सिस पे कट कर रही है। तो हमें क्या बताना है कि x एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल रहा होगा कि जब हमें x एक्सिस का बताना है तो आपको ये भी बताना होगा कि y का क्या है। तो अगर x एक्सिस पे कट कर रही है इसका मतलब कि हमारा y जो होगा वो 0 होगा। कैसे 0 होगा? देखो, आपको ये दे रखा है, आपको इसमें गिवन है कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 कट ऑन द कट x एक्सिस एट। हमें x एक्सिस का बताना है कि x एक्सिस पे कहाँ पर कट कर रही है वो। ठीक है, तो जब भी एक ग्राफ होता है, अब ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। जब वो कट कर रही होगी तो ऐसे कट कर रही होगी, है ना, ऐसे कट कर रही होगी। तो हमें इसका ये बोलना है कि y जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, तो जब कट कर रही है तो दैट मीन्स कि ये 0 हो गया हमारा और y का हमें ये वैल्यू बतानी है। तो अब हम मान लेते हैं y को 0। तो 2x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या बचा? 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2। तो ये 2 से कट गया तो हमारा x का निकला 2 ऑप्शंस में है। ये रहा 2,0, जो कि x तो x हमारा हो गया 2
और y हो गया हमारा 0, है ना। तो क्या बन गया हमारा 2,0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 2, 0। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि मैंने क्या बोला कि हमें एक्स एक्सिस पे बताना था कि कहाँ पे वो कट कर रही है, हमें वाई का नहीं पूछा था। ठीक है, अगर वाई का पूछा ही नहीं है तो हम उसको 0 सपोज करके एक्स का निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड। ठीक है, तो अच्छे से डिटेल में समझो कि आगे क्या है। आगे फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई बाय द x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। अब इसमें हमें क्या बताना है कि लीनियर इक्वेशन जो है x इज इक्वल्स टू 2 और y -3 पर कैसे सेटिस्फाई करेगी, कितनी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ऑप्शन में है ओनली 1 या 2 या 3 या फिर इन्फिनिटी मैनी। तो नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था वैसे लीनियर इक्वेशन में कि जब हमारे पास अब आप इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कितनी इक्वेशंस आप बना सकते हो, कितनी लीनियर इक्वेशंस आप x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू -3 करके बना सकते हो। तो अब आप देखो कि हमें, अब मैं बनाऊँ अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, आप देखो x क्या रखोगे आप, x है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज़ -3 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 0 और यहाँ पे आपका आ गया -5। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस माइनस में हो गए तो इन दोनों को करा तो ये आ गया आपका -5। ऐसे ही मैं और इक्वेशंस बना सकती हूँ, दैट इज़ 3x प्लस 2y, सॉरी। अब ऐसे ही हम और भी इक्वेशंस बना सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 0, आप इक्वल करके देख सकते हो, दैट इज़ 4x - 5y। तो आपका कितना बैठेगा, इसको मैंने माना 2 और इसको माना -3। ठीक है, तो इसका आ गया आंसर आपका 23। ऐसे ही बहुत सारी इन्फिनिटी, बहुत सारी मतलब बन सकती है हमारी इक्वेशंस। ठीक है, आपके ऐसे बहुत सारी बन सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 4th हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कुछ भी एक्स वाई गिवन है, अगर आपका कुछ भी एक्स वाई गिवन है तो आपको इन्फिनिटी ही बोलना है, क्योंकि आप बहुत सारी इक्वेशंस इससे बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। द इक्वेशन x - 2 इज इक्वल्स टू 0 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय, अब हमें इक्वेशन दे रखी है दैट इज x - 2 इज इक्वल्स टू 0 ऑन द नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेटेड बाय। अब ये वाली जो इक्वेशन है हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बतानी है। अब आप ये देखो कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे तो आप इसका क्या हुआ कि ये इक्वेशन दे रखी है हमें -x - 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेटेड बाय अ लाइन होगी एक, या एक पॉइंट होगा, या इन्फिनिटी बहुत सारी लाइंस होगी, या फिर 2 लाइंस होगी इस इक्वेशन की। ठीक है, इस वाली इक्वेशन की नंबर लाइन पर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व इसे कर सकते हो, क्योंकि 0 दे रखा है तो दैट इज इधर आके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो x हमारा क्या निकला 2 निकला। जब आप इसे ग्राफ पे पुट करोगे, ये आपका ग्राफ है, तो इस पर जब आप पुट करोगे तो x का होगा, x यहाँ पे होगा तो x2 यहाँ पे हो गया। तो दैट मीन्स कि ये एक पॉइंट है नंबर लाइन पर, है ना। और तो हमें y वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो दैट मीन्स ये एक पॉइंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, बी हो जाता है, दैट इज अ पॉइंट। ठीक है, आया समझ में। 5th, 4th का था इन्फिनिटी और 3rd का था a। ओके, हुआ क्लियर। देख लो एक बार, मैंने ऐसे इसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया और फिर ग्राफ में पुट कर दिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 6th, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हमें देखना है कि इस चारों में से, ये जो 4 पार्ट आपके दे रखे हैं, इनमें से हमें इस इक्वेशन को, इस सॉल्यूशन को कौन सा लीनियर इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो इक्वल आएगा दोनों के साइड। मतलब इस साइड x पुट करेंगे, इस साइड y पुट करेंगे तो इज इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए, या फिर इसमें हम पुट करके देखें तो इज इक्वल्स टू 4 ही आना चाहिए। मतलब दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे हमें पुट करके देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके अंदर, कैसे करेंगे मैं यहाँ लिख लेती हूँ 6th वाले में। हम 6th में लिख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला ही सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट वाला में इसमें क्या दे रखा है कि x + 2y इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम x पुट करेंगे 2,
+2 और दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 0। सॉरी ये -1 है, ठीक है, तो ये 2 हो गया और इन दोनों को करेंगे तो +- -2 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पहला वाला ही इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स कि हमें आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो गया। तो ये है ए हमारा, इसका हमारा है ए, ठीक है, क्लियर, इसका है हमारा ए, ठीक है। आपको सिंपल इसमें पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 7th पे। इफ़ 2k - 1 k इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 10x - 9y इज इक्वल्स टू 10 देन k इज इक्वल्स टू, तो अब आपको ये दे रखा है x एंड y दे रखा है 2k - 1 और k इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें k की वैल्यू इसमें बतानी है। जब आप इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दोगे ना तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो अब इसको कैसे करोगे आप वो देख लेते हैं एक बार। तो यहीं पे हम लिख लेते हैं एक बार, 7th यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, दे रखा है 2k - 1 इज इक्वल्स टू k, ठीक है, ये आपको गिवन है। और इक्वेशन है हमारी 10x - 9y इज इक्वल्स टू 12, ये आपकी इक्वेशन दे रखी है और हमें k को फाइंड करना है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं इसमें, अब हम देखते हैं। तो हम इसमें पुट करते हैं 10, तो ये x जो है हमारा ये लिखेंगे यहाँ पे 2k - 1 -9 एंड y हमें दे रखा है k इज इक्वल्स टू 12। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 10 × 2 दैट इज़ 20k -10, 10 × 1 10, ये हो जाएगा आपका 9k इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, 20k और -9 कितना हुआ, दैट इज़ 11k, -10 हो गया और इज इक्वल्स टू 12 हो गया। तो 11k इज इक्वल्स टू 12, ये माइनस में था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 10। तो 11k इज इक्वल्स टू, इसको प्लस करोगे तो आपको आएगा 22। तो k इज इक्वल्स टू 22/11, 11 2 ज़ा, तो k कितना निकला हमारा, k निकला हमारा 2। अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास 2 है या नहीं। तो हाँ, हमारे पास ऑप्शन में 2 गिवन है, आप देख सकते हो, दैट इज़ बी 2, है ना। सिंपल MCQs हैं, ऐसे ही एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। वैसे CBSE की जब सैम्पल पेपर रिलीज़ कर देगा तब हम उसके सैम्पल पेपर्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 8th पे, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब हमें डिस्टेंस बताना है जो कि इक्वेशन में कि डिस्टेंस कितना है ग्राफ में इन दोनों के बीच में, दैट इज़ x - 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है हमें वो बताना है। तो अब हम वो कैसे बताएंगे, अब ये देख लेते हैं एक बार। दैट इज़ 8th क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 8th। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। मैंने यहाँ लिख लिया है, आपको ठीक से समझाते हैं। वेट अ मिनट, ओके। तो हमें ये गिवन है y -1 एंड सॉरी गलत पढ़ लिया, डिस्टेंस बिटवीन x - 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। दोनों का ही हमें x का बताना है, हमें ऑप्शंस हमें गिवन है। तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, अब आपके पास एक ग्राफ है, आपके पास ये दोनों चीज़ है। अब -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आपका -3 एंड यहाँ पे आएगा +2। ये आपकी x की है और ये y की लाइन है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब ये एक लाइन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2। हमें डिस्टेंस बताना है तो माइनस को छोड़ दो, ठीक है। डिस्टेंस पे फोकस करो, दैट इज़ 3 एंड 2, तो कितना हुआ 5 हो गया हमारा, राइट 5 हो गया हमारा डिस्टेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे कर सकते हो x इज इक्वल्स टू k, x हो गया हमारा -3 एंड x हो गया इज इक्वल्स टू 2। आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके अंदर है -3 इज इक्वल्स टू 0 एंड यू गेट 2 और 0। आप इसको आसानी से आप अपने ग्राफ में पुट कर पाओगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इसमें करने में। मैंने नॉर्मली सिंपल आपको बता दिया कि आप दोनों को ऐसे डिस्टेंस बताना है आपको, तो आपका आंसर 5 आ रहा है। हम ऑप्शंस में देख लेते हैं कि 5 है हमारे पास, ये रहा डी ऑप्शन हमारे पास 5 है, दिखा देती हूँ मैं, डी ऑप्शन हमारे पास 5 है।
तो ये आपको क्लियर हो गया। 8th क्वेश्चन सेम 9th है, इसमें हमें x दे रखे थे दोनों, अब इसमें हमें y दे रखे हैं, दैट इज़ -1 and 3। ठीक है, तो अब ये वाला भी कर लेते हैं, 9th वाला कर लेते हैं हम। हमें क्या गिवन है, मैं एक बार देख लेती हूँ, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमें ये गिवन है। अब हम सेम तरीके से हम कर सकते हैं, हम y को मान लेते हैं इज इक्वल्स टू k, हमें k फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो इसका क्या बनेगा कि 0 और -1, और इसका बनेगा 0 और 3। तो अब आप इसको ग्राफ में पुट कर सकते हो, ये आपके पास है ग्राफ। ठीक है, ये एक y है और ये x है। अब हमें y डालना है, -1 कहाँ होगा, नीचे होगा, -1 यहाँ पे होगा और 3 आपका यहाँ होगा 3। तो दैट मीन्स हमें इनके डिस्टेंस बताने हैं दोनों के, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 3 है, हम माइनस को छोड़ दो, सॉरी माइनस इसमें माइनस को छोड़ दो और 1, तो ये इन दोनों को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ 4, राइट। 4 आपका आंसर होना चाहिए इसके अंदर पार्ट में, कि आपको डिस्टेंस बताना है, दोनों का डिस्टेंस को आप करो प्लस, आंसर आपका हाजिर। देखो अब इसमें होगा, ये रहा 4, मैं आपको एक और बात दिखाती हूँ, क्लियर दिखेगा। 4 आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, जैसे ऊपर आपका 8 था वैसे ही आपका 9th है ना, सिंपल। अब हम चलते हैं 10th पे, जो कि थोड़ा सा इन क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन दे रखी है 4x + 3y इज इक्वल्स टू 12, cut the coordinate axis at A and B, then the hypotenuse of the right triangle AOB is the length of 4 units, 3 units, 5 units या none of these। अब इसमें क्या लिख रखा है कि आपके पास एक ग्राफ है और उसकी इक्वेशन ये है। अब वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर कट कर रही है। ठीक है, जो कि मतलब एक्सिस होंगी हमारी x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, और फिर हमें राइट एंगल बनाना है उसका, और फिर हमें उसकी यूनिट्स बतानी है। तो अब हमको ये कैसे करेंगे हम, चलो अब ये भी देख लेते हैं हम। एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। ठीक है, हम इक्वेशन लिख लेते हैं 4y + 3y इज इक्वल्स टू 12, और हमें a और b एक्सिस पे वो काट रही है। अब आप देखो अब क्या करोगे आप, अब आप इसको y की इक्वेशन में कर लो। y की इक्वेशन में जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा, 12 - 4x/3, ये आ गया। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा है। तो आप इसको या तो एक आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपने यहाँ पे लिखा कि x एक्सिस और y एक्सिस, और फिर आपको इसके निकालने हैं, राइट। आप ऐसे करके इक्वेशन में पुट करोगे, क्योंकि अब आपको ग्राफ में a और b एक्सिस आपको निकालना है, तो आपको अपने x एक्सिस और y आपको चाहिए होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x को 0 बना लेते हैं। ठीक है, x को अब हमने 0 बनाया, तो हम यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। अब आपने बनाया x को 0, तो आपका क्या निकलना चाहिए, y। अब हमने x को 0 बनाया, 4 हम अपने हिसाब से ले रहे हैं 4, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर निकालना है, यूनिट्स पता करनी है, तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो y एक्सिस पे हो गई हमारी 4। ठीक है, हमारी हो गई 4 y एक्सिस पे। ऐसे ही हम अब y को 0 मान लेते हैं और x ले लेते हैं हम। आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 3। ठीक है, अब क्या हुआ कि y एक्सिस पे आपका हो गया 0 और x हो गया आपका 3। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपका ऐसे बन रहा है, लाइन बन रही है ये। तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये तो 0 है, O है ही। ठीक है, तो अब ये आपका क्या बन गया, ये राइट एंगल बन गया। ठीक है, जो कि इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल A और B इज द लेंथ ऑफ, हमें राइट एंगल की हाइपोटेनस की लेंथ हमें बतानी है। अब हाइपोटेनस का फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और आप कर दो 3 का स्क्वायर प्लस A और 4 का स्क्वायर। ठीक है, आप इन दोनों का स्क्वायर करना है आपको, ये फॉर्मूला होता है तो आपको ऐसे ही करना है। आप करोगे इसको तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में आ जाएगा 25, और 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो दैट मीन्स इसकी होगा आंसर होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर, 5 यूनिट्स का आंसर होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आप याद रखो, हाइपोटेनस का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम देखते हैं, दैट इज हमारा था 5 यूनिट आंसर, तो इसका आंसर है C। ठीक है, क्लियर हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर 10th C लिखा है, करेक्ट आंसर इज C। ठीक है,
तो अब यहाँ पे होते हैं ये 10 के 10 MCQs ख़त्म लीनियर इक्वेशन के इन 2 वेरिएबल के RD शर्मा के। एक्स्ट्रा MCQs भी मैं इस चैप्टर के लेकर आऊँगी, तो जल्दी ही मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के RD शर्मा के MCQs के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।